किसी भी देश की तरक्की की नींव उसकी एजुकेशन होती है। इंडिया में एजुकेशन का इतिहास बहुत पुराना और शानदार रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज के दौर तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक लंबा सफर तय कर चुका है। ये ऐसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बदलाव के बारे में है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने क्या हासिल किया है और क्या मुश्किलें अभी भी बाकी हैं। ये ऐसे उन नई चीजों और सुधारों के बारे में भी बात करेगा जो इसके भविष्य को बना रहे हैं। इंडिया में सीखने की परंपरा बहुत पुरानी है। इंडियन एजुकेशन की आज की हालत को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में झांकना होगा। प्राचीन भारत में एजुकेशन का एक अनोखा तरीका था जिसको गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल ऐसे स्कूल हुआ करते थे जहां स्टूडेंट्स अपने गुरुज के साथ ही रहा करते थे। वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ज्ञान और समझ हासिल करते थे। गुरुकुल सिस्टम में इंसान के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। इसमें चरित्र निर्माण, अच्छे संस्कार और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। स्टूडेंट्स को अलग अलग विषयों में ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे कि फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मार्शल आर्ट्स। 8वीं सदी में ब्रिटिशर्स के आने से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिशर्स अपने उद्देश्य के साथ एक नई सिस्टम लाए। उनका मकसद ऐसे इंडियंस को तैयार करना था जो इंग्लिश में निपुण हो। ये इंडियंस फॉर कॉलोनियल गवर्नमेंट में क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह काम कर सकते थे। 1947 में आजादी के बाद इंडिया ने एक मॉडर्न और सबके लिए समान एजुकेशन सिस्टम बनाने का बीड़ा उठाया। भारत सरकार ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट माना। देश में एजुकेशन को हर किसी तक पहुंचाने के लिए काफी कोशिशें की गई। आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक क्रम में बना हुआ है। इसके 3 मेन लेवल्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य है। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है: एलिमेंट्री 1 से 5वीं क्लास तक और अपर प्राइमरी 6 से 8वीं क्लास तक। सेकेंडरी एजुकेशन 14 से 18 साल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है: सेकेंडरी 9वीं और 10वीं क्लास और हायर सेकेंडरी 11वीं और 12वीं क्लास। हायर सेकेंडरी एजुकेशन में स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम्स चूज कर सकते हैं, जैसे कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। आजादी के बाद से ही इंडिया ने एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाने में कमाल की प्रगति की है। लिटरेसी रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो 1947 में सिर्फ 12% थी। वो आज 84% से ज्यादा हो गई है। ये उपलब्धि सरकार के द्वारा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों और पूरे देश के शिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। इंडिया ने एजुकेशन के हर स्टार पर एनरोलमेंट रेट्स में तेज बढ़ोतरी देखी है। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की संख्या कई गुना बढ़ गई है। ये विस्तार एजुकेशन की बढ़ती हुई मांग और इससे पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंडिया हायर एजुकेशन के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में उभर कर आया है। IITs और IIMs जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस अपने एकेडमिक एक्सीलेंस और रिसर्च के लिए इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना चुके हैं। ये इंस्टीट्यूशंस पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को आकर्षित करते हैं, जिससे नॉलेज पावर हाउस के रूप में इंडिया की प्रतिष्ठा और बढ़ती है। 5वां सेक्शन: प्रगति की राह में रुकावटें, चैलेंजेस फेसिंग इंडियन एजुकेशन। इतनी प्रगति के बावजूद इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अभी भी काफी बड़ी चुनौतियों का सामना है। सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच एजुकेशन के मौके में अंतर। जहां शहरी इलाकों में स्कूल्स और कॉलेजेस की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, वही ग्रामीण इलाकों में अभी भी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा है क्वालिटी का। इंडिया ने एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाने में तो कमाल किया है, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी अभी भी एक चिंता का विषय है।
काफी स्कूल्स, खासकर ग्रामीण इलाकों में ट्रेन्ड टीचर्स की कमी, सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की आलोचना अक्सर एग्जाम सेंट्रिक होने के लिए की जाती है। स्टूडेंट्स पर एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसका नुकसान उनकी क्रिएटिविटी और सर्वांगीण विकास को होता है। छात्र सेक्शन, भविष्य अपनाना, इनोवेशंस एंड रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। भारत सरकार एजुकेशन सिस्टम के सामने मौजूद चुनौतियों से वाकिफ है और उन्हें दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। ऐसा ही एक कदम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और अनिवार्य एजुकेशन की गारंटी देता है। आरटीई एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका लक्ष्य है कि इंडिया के हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले। सरकार ने एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कई प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं। ये प्रोग्राम्स टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट और स्कूल्स को जरूरी रिसोर्सेज मुहैया कराने पर फोकस करते हैं। टेक्नोलॉजी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। सरकार ने डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने और टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में लाने के लिए कई पहल की है। 7वां सेक्शन, एक उज्ज्वल भविष्य की और द पाथ अहेड फॉर इंडियन एजुकेशन। आजादी के बाद से इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने एक लंबा सफर तय किया है। इसने एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाने और लिटरेसी रेट्स को बेहतर करने में कमाल की प्रगति की है। हालांकि क्वालिटी, समता और सार्थकता के मामले में अभी भी काफी चुनौतियां बाकी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंडिया को एजुकेशन में सुधार के लिए एक समग्र नजर अपनाना होगा। इस नजर में टीचिंग की क्वालिटी को बेहतर बनाना, ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना और एजुकेशन को 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से सार्थक बनाना होगा। टीचर ट्रेनिंग में एन इन्वेस्टमेंट करना एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है। टीचर्स किसी भी एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनकी स्किल्स और मोटिवेशन स्टूडेंट्स के भविष्य को संवारने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। 8वां सेक्शन, बातचीत में शामिल होन योर वॉइस और एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन का भविष्य सभी स्टेक होल्डर्स के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है, जिसमें सरकार, शिक्षक, पेरेंट्स और स्टूडेंट सभी शामिल हैं। हमें चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए एक सच्ची बातचीत में शामिल होने की जरूरत है। आपकी राय बहुत मायने रखती है। अपने विचार, सुझाव और अनुभव शेयर करें कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइए मिलकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो हर बच्चे को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका दे सके। एजुकेशन सिर्फ ज्ञान हासिल करने के बारे में नहीं है, ये दिमाग को संवारने और सबके लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है। आइए मिलकर कोशिश करें कि इंडियन एजुकेशन आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और मौकों की किरण बन सके। इश्क ये है।